So Jai Hind to all of you. My name is Atul Dhiman and welcome to this Abhipedia platform powered by Abhimanyu IAS. और आज जो है हम लोग बात करेंगे CAPF असिस्टेंट कमांडेंट 2021 की वैकेंसीज के बारे में। देखो इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव मैं बहुत क्लियर बता देता हूँ। इसका ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि मुझे क्लिकबेट करना है या मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखानी है ये वीडियो। दैट इज़ नॉट द ऑब्जेक्टिव। माई ऑब्जेक्टिव इज़ टू मेक यू श्योर कि हाँ एक पॉजिटिविटी आती है, एक जुनून आता है कि यार चीज़ें ठीक हो रही हैं। मतलब अगर अच्छी वैकेंसीज आएंगी तो ऑटोमेटिकली आपका एक होता है ना लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, एक तैयारी में और जोश बढ़ जाता है। तो वही मैं अपनी जितनी भी मेरी एक्सपीरियंशियल लर्निंग है कि पास्ट में कैसा ट्रेंड रहा है, कितना अभी करंट डेवलपमेंट रह रहा है, कि कितनी वैकेंसी आज के टाइम पे है, वो सारे एस्पेक्ट को मैं कवर करके आपको फुल ऑन मोटिवेशन एंड फुल ऑफ वो जोश जुनून और जज्बे वाली बातें जो हैं वो हम लोग आज करेंगे और पूरा का पूरा आपको पंप कर देंगे। ठीक है, तो चलो, बट ये कोई ये एग्जैक्टली बेस्ड ऑन सर्टन पैरामीटर्स के बेसिस पे मैं कह रहा हूँ कि वैकेंसीज ज़्यादा आएंगी। चलिए, ये नटशेल में मैंने बता दिया, अब ये कैसे आएंगी वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, चलिए। मुश्किल वक्त फौजी सख्त, और ये जो चीज़ है, ये जो टैग लाइन है, ये मैं अपने साथ हमेशा रखता हूँ और ये मैं चाहता हूँ कि आप भी हमेशा रखें, क्योंकि आज के टाइम पे आज आपका मैं सिचुएशन समझ सकता हूँ जहाँ पे आप अनसर्टेनिटीज के उसमें घिरे हुए हो कि आपको कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, आगे कितनी वैकेंसीज आएंगी। दीज आर द रियलिस्टिक थॉट्स, प्रैक्टिकल थॉट्स जो आपने सोचने हैं। ये नहीं देखना कि यार एक वैकेंसी मुझे एक चाहिए, मुझे एक चाहिए, मुझे और किससे मतलब है, वो बात की बात होगी। लेकिन जितनी ज़्यादा वैकेंसीज आती है उतने ज़्यादा चांसेस ऑफ सक्सेस बढ़ता है, और ये हमें जानना है, ये है चीज़। तो इससे पॉजिटिविटी आती है। पर मुश्किल वक्त फौजी सख्त, ये जो आइडिया है और ये जो चीज़ है वो आपने असली में अमल करना है। चाहे वैकेंसी हज़ारों में भी आ जाए, लेकिन अंदर से आपके वो दिल से आवाज़ नहीं निकलेगी ना कि यार मुझे चाहिए वो चीज़, मुझे क्या चाहिए, मुझे यूनिफॉर्म चाहिए, तब तक आप कहीं ना कहीं प्रोसेस के अंदर रह सकते हैं। तो अंदर से जो जुनून है वो आपने निकालना है। ठीक है, चलिए ऑब्जेक्टिव आगे बात करते हैं हमारे सुपर हीरोज के बारे में, हमारे ब्रिगेडियर सौरभ सिंह शेखावत सर के बारे में। और ये फोटोज हैं इनकी, जहाँ पे ये अपना ये आप अपने आप को लगा सकते हो। ये तो बहुत बड़ी पर्सनालिटी है, लेकिन आप भी बन सकते हैं, क्योंकि आपकी तैयारी और आपका प्रोसेस भी वही चीज़ है। ठीक है, आप भी ऑफिसर बनने वाले हो। तो ये वो टाइम है जब ये माउंटेनियरिंग कर रहे हैं, जब ऑपरेशंस कर रहे हैं। ठीक है, तब कुछ पता नहीं है कि क्या ग्रूमिंग है, क्या मतलब बाल काटने हैं, शेव करनी है, कपड़े सही पहनने, कोई इनको मतलब नहीं है। ही नोज ओनली वन ऑब्जेक्टिव, दैट इज मिशन। मिशन सक्सेसफुल करना है, ऑपरेशन सक्सेसफुल करना है, चाहे जिंदगी में कोई भी सर्कमस्टांसेस आ जाए। एंड दिस इज व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू एंड व्हाट योर पेरेंट्स एंड व्हाट यू शुड एक्सपेक्ट फ्रॉम योर सेल्फ। अंडरस्टैंड? और तभी फिर ये जो वर्दी है ना, ये जचती है। ये वर्दी में चाहे आप हजारों स्टार लगा दो, हजारों बैचेस लगा दो, बट वर्दी के अंदर जो बंदा है उसकी पर्सनालिटी की कुछ और ही बात होती है। समझ रहे हो ना? वो मैच करना चाहिए, वर्दी और अंदर के इंसान के साथ मैच होना चाहिए। समझ आ रहा है? तो मैं आपको कह रहा हूं, अभी आपका टाइम जो है ना वो थोड़ा सा ऐसा है कि जहां पे आप सोशल एक्सक्लूजन, आप लोगों से इतना बात नहीं कर रहे हो, आप पार्टी शार्टी नहीं, कोई बैंक बैलेंस नहीं है, कोई सब कुछ अवे फ्रॉम ऑल दैट मटीरियलिस्टिक, ओनली स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट बुक्स, स्ट्रैटेजीज, पढ़ाई लिखाई, ये सब कर रहे हो। तो ये सब करने से ही आप क्या करोगे, ये चीज करोगे। ओके, तो ये चीज जो है आपने करनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो फेज आएगा, अब आगे आपका बहुत बढ़िया फेज आ सकता है। ठीक है, अगर मेहनत में पूरी सच्चाई है। चलिए, और एक चीज मैं बता देता हूं जिसका कोई कंपैरिजन नहीं है। हमारे सर सीआरपीएफ कमांडेंट चेतन चीता सर, मतलब इनके बारे में तो क्या ही बोले। ठीक है, सो इनके बारे में क्या ही बोले। और आप मोटिवेशन इनसे ऑब्वियसली, मतलब इनकी फोटो ही सामने लग जाए तो ऑलवेज लाइक फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, है ना? तो चलिए, ये तो मैंने आपको मोटिवेशनल चीज़ें बता दी कि चाहे कुछ भी है, ये फेज़ आपकी लाइफ में ये मतलब मैं कह रहा हूँ कि आप अभी थोड़े से उस सिचुएशन में हो जहाँ थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो होता है, जो भी चीज़ें, लेकिन लगे रहना है, तैयारी करनी है, सब कुछ दाव पे लगा हुआ है, तभी मज़ा आएगा, तभी वो फीलिंग ऑफ
सेटिस्फैक्शन आएगी। समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये आप नहीं कर रहे हो अकेले, ये भी कर चुके हैं और इसीलिए ये हमारे रोल मॉडल हैं। और आपको भी रोल मॉडल बनना है तो आपको उस चीज को करना पड़ेगा जो दुनिया उस चीज को करने से भागती है। ठीक है, ओके। चलो अब बात करते हैं हम लोग नोटिफिकेशन और ये सारी चीजें। ठीक है, देखिए 2021 का जो नोटिफिकेशन है वो 15 अप्रैल को आएगा, तो मतलब ऑलमोस्ट 3 दिन बचे हुए हैं। ठीक है, अब 3 दिन बचे हैं और आपको 5 मई तक आपका ये फॉर्म फिल होएगा, ये सारी चीजें। 15 अप्रैल को हमें ऑफिशियल सीएपीएफ का नोटिफिकेशन पता चलेगा, ऑफिशियल। ठीक है, और 8 अगस्त को हमारा एग्जाम होगा। अंडरस्टूड? तो 3.5-4 महीने हमारे पास अच्छे पड़े हुए हैं। ठीक है, तैयारी करने के लिए बस वही होता है कि बस लगे रहना है। ठीक है, चलो ये तो हो गया हमारा नोटिफिकेशन। अब मैं आपको बताता हूं कि ट्रेंड एनालिसिस क्या है वैकेंसीज का। ठीक है, ओके। अब 2017 में कितनी वैकेंसीज थी? 2017 में थी 170 वैकेंसी। आई थिंक आपको दिख रहा होगा 170 वैकेंसी थी, बहुत ही कम वैकेंसीज थी। ठीक है, 170 वैकेंसीज थी। ओके, और 2017 में हुआ क्या था कि आई थिंक 20 वैकेंसीज जो हैं बढ़ती हैं। मतलब आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा 15 अप्रैल को, उसके बाद आपका पेपर हो जाएगा वगैरह वगैरह। पेपर रिजल्ट निकलने से पहले पॉसिबली है, जो ट्रेंड देखा जाता है कि वहां उससे पहले जो है आपकी कुछ वैकेंसीज जो है बढ़ जाती हैं। वैसे ही यहाँ पर भी हुआ था, 170 वैकेंसीज थी, आई थिंक 20 वैकेंसीज और बढ़ गई तो 190 वैकेंसीज हो गई थी। तो अगर ये देखा जाए तो वैकेंसीज यहाँ पे बहुत ही लो थी, बहुत कम वैकेंसीज थी। ठीक है, अब उसके बाद क्या है? अब आती है 118 2018 की बात। 2018 में कितनी वैकेंसीज थी? इतनी वैकेंसीज थी, देखो ऑलमोस्ट 466 वैकेंसीज थी, 466। ठीक है, ओके। सो 466 वैकेंसीज गाइज, बहुत ज्यादा वैकेंसीज होती है, बहुत जबरदस्त तगड़ी वैकेंसीज होती हैं। इसमें भी क्या था ना, इसमें 60 वैकेंसीज बाद में ऐड हुई थी। मैंने बताया आपको कि पेपर वेपर सब हो गया था, उसके बाद जैसे रिजल्ट आना था उससे पहले एक गवर्नमेंट नोटिस आ गया यूपीएससी को कि आप 60 वैकेंसीज और बढ़ा दो, तब जाके 466 वैकेंसीज हुई थी। तो यहाँ पे ट्रेंड कैसा हुआ? ट्रेंड हो गया, बढ़ गया वैकेंसीज का। ठीक है, कंपैरेटिवली लास्ट ईयर के। ओके, नाउ अब 19 की बात करते हैं। तो 19 में कितनी वैकेंसीज थी? देखो, और एक चीज और भी मैं बता रहा हूं, ये देखो, अगर आप बात करेंगे तो देखो इसमें जो सीआरपीएफ की होती है ना, सीआरपीएफ और बीएसएफ की जो वैकेंसीज होती हैं वो सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि सबसे बड़ी फौज है यार। इसमें तो वैकेंसीज असिस्टेंट कमांडेंट की जरूरत पड़ेगी ना, मैन जो कॉम्बैट यूनिफॉर्म पर्सनल्स हैं उनको हैंडल करने के लिए, तो जायज है कि वैकेंसीज उसमें सबसे ज्यादा होंगी। अब 2019 की बात कर लेते हैं। तो 19 में जो वैकेंसीज थी वो थी 323 पोजीशंस, 323 पोजीशंस थी। इसमें देखो 100, 108 सीआरपीएफ बीएसएफ की वैकेंसीज थी। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो कंपैरेटिवली 18 के उसके हिसाब से वो कम हुई है, सॉरी कम हुई है, मतलब कम हुई है, लेकिन इतनी भी कम नहीं हुई है। आप सोचिए 300 वैकेंसीज भी बहुत है, मतलब एक डेडिकेटेड कैंडिडेट के लिए 300 वैकेंसीज भी अच्छी खासी हैं। ठीक है, बट कंपैरेटिवली 18 के कम हुई है। ठीक है, ओके। 20 में बात करते हैं। अब 20 का ट्रेंड हम लोग बात करते हैं। तो 20 में स्टूडेंट्स 209 वैकेंसीज थी, 209 वैकेंसी, उसमें भी एक सर्विसमैन की वैकेंसीज अलग थी। ठीक है, 209 वैकेंसीज थी 2020 में। समझ आ रहा है? अब यहाँ पे इसके कंपैरिजन, उसके और पीछे कंपैरिजन करें तो यहाँ पे तो भैया बहुत ही कम वैकेंसीज थी। समझ आ रहा है कि नहीं? तो एक तो ये ट्रेंड दिख रहा है कि अप डाउन वाला ट्रेंड है। दैट मीन्स कि अगर 20 में कम है तो 21 में पॉसिबली बढ़ेंगी वैकेंसीज, पॉसिबली बढ़ेंगी। आप मैंने 4 साल का उठाया, आप पिछले 4 साल का उठा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू विल सी द सेम ट्रेंड, यू विल सी द सेम ट्रेंड। आप 16 का उठा लीजिए, 16 में 17 से ज़्यादा वैकेंसीज थी। आई थिंक 16 में 270-80 वैकेंसीज थी। उससे पहले की बात करें तो उसमें कम वैकेंसी। इस तरीके से ट्रेंड आप उठा लीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा। लेकिन इस ट्रेंड के हिसाब से वैकेंसीज बढ़ने वाली हैं। समझ आ गया? चलो, ये आपको लगेगा कि यार ठीक है, ये तो हमें भी पता होगा या जो भी है, बट एक चीज़ और मैं बताता हूँ कि 2000 मैंने आपको बताया बीएसएफ, सीआरपीएफ लार्जेस्ट सीएपीएफ फोर्सेस हैं।
तो इनकी तो पोजीशंस ज़्यादा होनी चाहिए, है ना, टेक्निकली तो होनी चाहिए, और जो पहले ट्रेंड देख रहे हैं उसमें भी ज़्यादा ही है, 100 से ज़्यादा ही वैकेंसीज है। अब देखिए, बट यू कैन सी कि 2020 में द वैकेंसीज इन सीआरपीएफ वाज ओनली 13 वैकेंसीज। सो ये एक ऐसी चीज़ है जो मतलब एक्सेप्टेबल नहीं है। एक्सेप्टेबल इसीलिए नहीं है, 13 बंदे आप सिलेक्ट कर रहे हो सीआरपीएफ के लिए, है ना। तो अब होता क्या है कि 20 में जब रिजल्ट आने वाला था उससे पहले पीपल वर एक्सपेक्टिंग कि जिस तरीके से ट्रेंड होता है कि यार वैकेंसीज बढ़ती हैं, चाहे 10 बढ़े 20 बढ़े, जैसे कि 19 में बढ़ी थी, आई थिंक 303 वैकेंसीज थी, तो उसमें 7 वैकेंसीज और बढ़ी थी, पर बढ़ी तो थी। बट 20 में पता क्या हुआ, 20 में एक भी वैकेंसीज बढ़ी नहीं, 200 की 209 जो है वैकेंसीज हैं अभी भी। सो दैट मीन्स 20 में कोई सीआरपीएफ की वैकेंसी नहीं बढ़ी। दैट मीन्स कि 13 वैकेंसीज के साथ ही इस प्रोसेस को पूरा किया जा रहा है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो अब कैसे आपको समझ आना चाहिए कि यार इस बार सीआरपीएफ में भी आपको काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। ठीक है, मैंने आपको सब एक प्रैक्टिकल ग्राउंड पे बात की है, क्योंकि यार इतनी ज़्यादा बड़ी फौज है सीआरपीएफ और उधर मैन पावर चाहिए, तो इस बार सीआरपीएफ की वैकेंसीज भी ज़्यादा आएंगी, और अगर उसमें भी ज़्यादा आई, उसमें ज़्यादा आ गई, तो आप देख लीजिए फिर क्या उसमें पॉसिबल नंबर्स हो सकता है। आपने इतना ज़्यादा नहीं सोचना वैकेंसीज के बारे में, बस मेरा ये ऑब्जेक्टिव है आपको पॉजिटिव फील कराऊं कि इस बार जो है पूरे जी जान लगा देनी है। आपने 1% ये नहीं सोचना कि नहीं यार वैकेंसीज कम आ सकती हैं या ज़्यादा आ सकती हैं, ये नहीं। आपने ये सोचना है कि जस्ट आई नीड टू बी वेरी पॉजिटिव एंड आई एम गोइंग टू मेक इट दिस टाइम। ओके, नाउ ये तो हो गया हमारा वैकेंसीज के बारे में। रीसेंट डेवलपमेंट क्या क्या हुई है, रिपोर्ट्स क्या क्या आ रही हैं, न्यूज़पेपर में कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं, वो बात करते हैं। देखिए 1 लाख वैकेंसीज हैं सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, गवर्नमेंट का ये डेटा है। और गवर्नमेंट के जो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ हैं, पार्लियामेंट में वो बोलती भी है कि हमने 400 बंदे 2018 में रिक्रूट किए थे, 300 बंदे हमने 2019 में रिक्रूट किए हैं। तो उनको भी पता है कि वैकेंसीज ज़रूरी हैं लाना, ज़्यादा से ज़्यादा पोजीशन, और इट इज़ नॉट अ नॉर्मल पोजीशंस। ये कोई एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं है चीज़ें, ये कॉम्बैट रोल के लिए आपको किया जा रहा है। सिक्योरिटी ऑफ इंडिया आपके ऊपर होगी। तो यार इधर ना आप मत ये एक्सपेक्ट कीजिए कि यहाँ पे सरकार जो है नहीं निकाल रही है, सरकार नहीं निकाल रही है या फिर कुछ और रीजंस की वजह से वैकेंसीज नहीं आएंगी। ये हमेशा वैकेंसीज आती रहेंगी, ठीक है, प्रोसेस होता रहेगा, क्योंकि इट इज़ ऑल अबाउट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। समझ आ रही है? ये फौज की बात है, ये डिफेंस की बात है, ये कुछ और वैकेंसीज नहीं है, ये कोई और पोस्टें नहीं है जहाँ निकल जाती हैं फिर नहीं होता सिलेक्शन। ये यूपीएससी की बात है। आपको ये अपने आप को ये सोचना चाहिए कि हम लोग जो है यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। समझ आ रहा है? ठीक है, ओके। सो 1 लाख वैकेंसीज जो है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में अभी भी खाली हैं। समझ आ गया? सो ये आप रिपोर्ट्स देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टेट पुलिस सर्विसेज में इतना है, 1.27 लाख सीएपीएफ फ्लाइंग वैकेंट खाली पड़ी हुई हैं। और एक चीज़ आप याद रखिए, इंटरनल सिक्योरिटी सीएपीएफ संभालती है, बीएसएफ संभाल लेती है, बीएसएफ भी इंटरनल सिक्योरिटी में है, सीआरपीएफ तो लगी हुई है, आईटीबीपी भी लगी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट आप ये सोचिएगा, इट इज़ नॉट मिलिट्री, फौज नहीं, मिलिट्री नहीं है, ये सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज है। यहाँ पे आप रफाल, हज़ारों करोड़ के रफाल खरीद के नहीं लगा सकते, ठीक है। यहाँ पे बंदों की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पे मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो आप ये याद रखिए कि इंटरनल सिक्योरिटी है, बीएसएफ है, जितनी भी टेक्नोलॉजी आप इन्फ्यूज़ कर दो, लेकिन यहाँ पे दंगे रोकने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स के बंदों को ज़रूरत पड़ेगी, ये याद रखिएगा। तो आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए कि यहाँ पे वैकेंसीज कम होती जाएंगी, नहीं, जैसे ही आएगा वो मोमेंट तो सरकार ज़रूर वैकेंसीज निकालेगी, क्योंकि यहाँ पे आप वो नहीं कर सकते, आप इसको सुपरसीड नहीं कर सकते टेक्नोलॉजी या कुछ भी निकाल के, है ना। ओके, सो देखिए एंड आईपीएस, हाँ दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखिए जो हमारे कार्डर ऑफिसर है, जो आप बनने वाले हो सीएपीएफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के असिस्टेंट कमांडेंट कार्डर ऑफिसर, ये लोग भी बहुत तगड़ी एक चैलेंज दे रहे हैं टू द आईपीएस हेजीमनी, कि आईपीएस लोग भी वहाँ पे अपना जो है उनका जो कि प्रोटोकॉल है, जो कि सिस्टम बना हुआ है, लेकिन कैडर ऑफिसर जो है दे आर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग कि हमारे को भी वो रैंक मिले, एडीजी रैंक मिले, और आगे हम लोग डीजी भी बने, पॉसिबली बीएसएफ और सीआरपीएफ में बनते हैं, बाकियों में नहीं बन पाते हैं। लेकिन अब
तगड़ी इनको टक्कर मिल रही है। तो पॉसिबली ये हो सकता है कि जो आईपीएस हेजीमनी है उसको भी कहीं ना कहीं कार्डर ऑफिसर जो है एक चैलेंज जरूर देंगे और वैकेंसीज और बढ़ेंगी, असिस्टेंट कमांडेंट लेवल पे नहीं बढ़ेंगी, बट कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट जो है वैकेंसीज पोजीशंस पे जरूर पड़ेगा। समझ आ रहा है? एक टाइम तो ऐसा जरूर आएगा। ठीक है, चलो ये मैंने ऐसे ही आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बता दिया। और पार्लियामेंट्री पैरामिलिट्री फोर्सेस फेसिंग द एक्यूट शॉर्टेज ऑफ स्टाफ। ठीक है, तो सेम रिपोर्ट है, ये सारी रिपोर्ट्स लेटेस्ट रिपोर्ट्स हैं। ठीक है, तो वही रिपोर्ट्स जो है मैंने यहाँ पे उठाई हुई हैं। चलिए अब नेक्स्ट, एडिशनल 2000 आईटीबीपी बंदे जो है ट्रूप्स चाहिए इंडो चाइना बॉर्डर्स में। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है यार, इंडो चाइना बॉर्डर जो है बहुत बड़ा बॉर्डर है, वहाँ पे आईटीबीपी की 90,000 80,000 जो फौज है उससे काम नहीं चलने वाला अगर वहाँ पे प्रॉपर सर्विलियंस चाहिए। ठीक है, तो वहाँ पे और रिक्रूटमेंट होने वाली है। और ऊपर से ये भी है कि गवर्नमेंट जो है वो आईटीबीपी को 365 दिन वहाँ पे हाई एल्टीट्यूड में नहीं रख सकती है। वो पॉसिबल ही नहीं है एक इंसान के लिए, एक जवान के लिए सरवाइव करना उस टाइम पे। उसको पीस पोस्टिंग भी चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो डिमांड्स भी आ रही हैं कि यार हम लोग इतना ज़्यादा, ऑब्वियसली एक लिमिट होती है हर चीज़ की ना। तो आईटीबीपी को आप हमेशा हाई माउंटेन्स में नहीं रख सकते हो, दे नीड टू कम फॉर देयर पीस पोस्टिंग ऑल्सो। ठीक है, सीआरपीएफ में भी वही है, चलते रहो यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, यहाँ से, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है इनके ऊपर। तो कहीं ना कहीं डिमांड्स आ रही हैं कि ज़्यादा पोजीशंस चाहिए, ज़्यादा हमें कमांडिंग रोल चाहिए। तो ये जो है ये भी एक फैक्टर है जो कहीं ना कहीं पुश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसीज होनी चाहिए। ठीक है, आईटीबीपी बीएसएफ कैन रेज 25 मोर बटालियंस। ये भी 2021 का जो है 12 अप्रैल का एक छोटा सा क्लिप था, मैंने आपके सामने रखा कि ये बटालियंस रेज कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है कि इस बार जो है आपको पॉजिटिव रहना है, आपको पॉजिटिव रहना है, क्योंकि मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि पॉजिटिव एकदम तगड़े उस तरीके से तैयारी करना शुरू कर दो, क्योंकि इस बार जो है पॉसिबली अच्छा आपका सारा कुछ होने वाला है, क्योंकि अच्छी चीज़ें अच्छा सुनने को मिलेगा। ठीक है, अच्छा मैं इस चीज़ की गारंटी नहीं ले सकता कि यार वैकेंसीज वो क्या पता 100 वैकेंसीज निकाल दे, लेकिन जो मैं मेरा जो ऑब्जेक्टिव है आपको बूस्ट करना, आपको कॉन्फिडेंस देना, आपको बताना कि यार आ सकती है बेस्ड ऑन दीज पैरामीटर्स, मैं उस चीज़ को आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, उस चीज़ को आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, नाउ ये सारी चीज़ें हो गई हैं। 3 दिन का और वेट कीजिएगा विद द पॉजिटिविटी। कुछ भी होगा, मुश्किल वक्त होगा, अच्छा वक्त होगा, अपने को फर्क नहीं पड़ता, हमारे को सिर्फ एक फर्क पड़ता है, हमारा टारगेट। समझ आ रहा है? तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसके लिए व्हाट आई हैव सीन, मेरे को स्टूडेंट्स ने जो मेरे को इनपुट्स मिले, मैंने उसके बेसिस पे अपना काम शुरू कर दिया है फॉर इकोनॉमिक्स लेक्चर। तो इकोनॉमिक्स लेक्चर के हमारे सीरीज आने वाली है कंप्लीट इकोनॉमिक्स, वो इकोनॉमिक्स जो सीएपीएफ और सीडीएस में पूछी जाती है। ठीक है, तो उसमें हम लोग एनसीईआरटी कवर करेंगे, वर्ड टू वर्ड एनसीईआरटी। एक बार आपको एनसीईआरटी देखने की जरूरत नहीं है, और अगर क्रॉस चेक करना होगा तो सामने एनसीईआरटी रख लेना, वीडियोस देख लेना, यू विल गेट टू नो कि व्हाट एग्जैक्टली इट इज। ठीक है, पीवाईक्यूज के भी इसके साथ अंदर हम लोग डाल लेंगे, बजट, इकोनॉमिक सर्वे एंड करंट ट्रेंड एनालिसिस। करंट ट्रेंड एनालिसिस पीवाईक्यूज के बेसिस पे तो करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे, एक साल के जितने भी पेपर्स हैं उसके हिसाब से मैं देखूंगा कि यार यूपीएससी जो है इस बार कौन सी किताब से क्वेश्चन पूछने वाली है, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैक्रो से ज़्यादा पूछ लेगी या माइक्रो से ज़्यादा पूछ लेगी। ये करंट ट्रेंड एनालिसिस भी इसी वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। सो दीज वीडियोज विल बी ऑफिसर सिलेक्शन सीरीज, ऑफिसर सिलेक्शन सीरीज होगी ये, और ये होगी लाइव ऑन यूट्यूब के अंदर। कहाँ पे होगी? लाइव होगी यूट्यूब के अंदर। ठीक है, फॉर सीएपीएफ सीडीएस के लिए ये जो लाइव होगा, ये मैं आपको टाइम बता दूंगा कि इस टाइम पे हम लोग लाइव आ रहे हैं, और विल बी कंप्लीटिंग दैट वीडियोस कंप्लीटली विद इन फ्यू डेज, और जितना भी टाइम इट विल टेक, राइट। सो आई होप कि आपको मेरा ऑब्जेक्टिव समझ आ गया होगा। एंड अब आपका सिंपल सा एक ऑब्जेक्टिव है, जस्ट कीप ऑन टेकिंग दैट स्ट्रैटेजी, वर्क ऑन इट एंड कीप ऑन वर्किंग ऑन इट, एंड जस्ट पूरे जोश के साथ आपने अपने आप को लिफ्ट कर लेना है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो वेरी सून। स्पेसिफिकली दिस वीडियो मतलब लाइव लेक्चर्स की हम लोग एक सीरीज बनाने वाले हैं जो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। चलिए फिर, थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।